हेलो एवरीवन, अक्षर क्लासेस के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में लॉन्च थ्रेड्स ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स की वर्ड सीमा 550 तक है। यह एक वीडियो शेयरिंग ऐप है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके पास विकल्प है केवल एक, केवल दो, सभी, कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। इसे मेटा द्वारा लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स ऐप के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। थ्रेड्स इंस्टाग्राम का एक नया ऐप है जो यूजर्स को टेक्स्ट, लिंक, फोटो, वीडियो शेयर करने के साथ साथ बाकी यूजर्स के मैसेज का जवाब देकर या दोबारा पोस्ट करके बातचीत में शामिल होने की सुविधा देता है। इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उपयोग किया जा सकता है। मेटा यानी कि फेसबुक का ये ऐप ट्विटर से परेशान यूजर्स के लिए एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म दे सकता है। कुछ फीचर्स जो ट्विटर से इसमें अलग है, इसलिए पोस्ट की सीमा 500 शब्द की है, जबकि ट्विटर्स 280 शब्द की सीमा देता है। इसमें टेक्स्ट के अलावा लिंक, फोटो, वीडियो पोस्ट करने की भी सुविधा है। वीडियो पोस्ट करने की सीमा 5 मिनट तक है। आप अपनी थ्रेड्स पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आसानी के साथ साझा कर सकते हैं या फिर अपनी पोस्ट को किसी अन्य सोशल मीडिया पर लिंक के रूप में भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पहली बार 2010 में जारी किया गया था। 2023 में जीपीआई में भारत ने 126वां स्थान हासिल किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत बताना है तो आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक न ही दो। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। इसे 2010 में नहीं 2009 में जारी किया गया था। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आईपी की ओर से ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस लिस्ट में दुनिया के सबसे शांत देश के रूप में आइसलैंड ने जगह बनाई है। इस लिस्ट में भारत ने 163 देशों की लिस्ट में 126वां स्थान प्राप्त किया है। दुनिया भर के सबसे अशांत देश के रूप में लगातार 5वें वर्ष अफगानिस्तान को रखा गया है। यह पहली बार 2009 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद वन पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया है। पार्क के चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम वैदिक ग्रंथों पर रखा गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी, तीनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक, क्योंकि इसे लखनऊ राजधानी में नहीं, इसे नोएडा में बनाया गया है। ये वैदिक ग्रंथों पे नहीं, वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। नोएडा के सेक्टर 78 में एक ऐसा पार्क तैयार किया गया है जिसमें वेदों की जानकारी दी गई है। यह वेदों के बारे में जानकारी देने वाला भारत का पहला अनूठा पार्क है। यह वेद वन 12 एकड़ क्षेत्र में बनकर तैयार हुआ है। इस पार्क में 4 वेदों के आधार पर अलग अलग जोन बनाए गए हैं। बता दें कि वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम साहित्य हैं और इन्हें भारतीय संस्कृति का आधार माना जाता है। हर जोन में उस वेद के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, हर जोन में उस वेद के हिसाब से जिन जड़ी बूटियों और औषधि का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी यहाँ पर लगाया जाएगा। इस पार्क में सप्तऋषियों के नाम पर भी जोन तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष रूप से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सही है? आपके पास पहला विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न ही एक न ही दो। इसका करेक्ट आंसर है दो, केवल दो। स्वामी निवेश फंड क्या है? इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। एक सामाजिक प्रभाव कोष है जिसका उद्देश्य सस्ती मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है जो रुकी हैं, तनावग्रस्त हैं या विलंबित हैं। इस फंड को 2019 में लॉन्च किया गया था। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर लिमिटेड इस फंड का प्रबंधन करती है। सरकार ने इस महीने की 17 तारीख तक स्वामी कोष को 2646 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
धर्मचक्र परिवर्तन दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दिवस बुद्ध द्वारा अपने 5 पहले तपस्वी शिष्यों को दिए गए उपदेशों का प्रतीक है। बुद्ध ने पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा। इसे श्रीलंका में असहना बूचा और थाईलैंड में एस्ला पोया कहा जाता है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन दिवस भारतीय बौद्धों का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। दुनिया भर के लाखों बौद्ध अनुयायी इकट्ठा होकर हर साल अशोक विजयदशमी और 14 अक्टूबर के दिन इसे मुख्य रूप से दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में मनाते हैं। इस उत्सव को स्थायी स्तर पर भी मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटो मोज़ेक वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विगाविल्डे परिवार से संबंधित है। यह तंबाकू मोज़ेक वायरस से निकटता से संबंधित है। यह एसिडिक द्वारा फैलता है, जो कि एक प्रकार से रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। इसमें से कौन से कितने कथन सही हैं आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी तीनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें केवल 2 कथन सही हैं। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। TOMV विगाविल्डे परिवार से संबंधित है और मोज़ेक वायरस से निकटता से संबंधित है। यह टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को संक्रमित करता है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 1935 में टमाटर में की गई थी। ई-सारस एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास पहला कथन है, यह स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विवरण हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? आपके पास विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न ही 1 न ही 2। इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। ई-सरस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। हर घर जल पहल को जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? आपके पास विकल्प है केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों, न ही 1 न ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर सुदूर गाँवों के हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे। यह मिशन पेय जल को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के साथ साथ दीर्घकालिक जल के स्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन आदि कार्य योजनाओं पर कार्य करता है। 2024 तक सभी परिवारों को पाइप जल पूर्ति, हर घर जल नल से जल सुनिश्चित करने के लिए PM हर घर जल योजना 2023 शुरू किया गया है। सरकार हर घर नल से जल योजना के तहत जल जीवन मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनर ऐप विक्टिम हेतु नई योजना में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास पहला कथन है, इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले के लिए पीड़ित के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति होना अनिवार्य है। यह योजना निर्भया फंड से अलग संचालित होगी। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, सभी तीनों, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है आपके पास केवल 2।
इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। केंद्र ने 3 जुलाई 2023 को उन नाबालिगों को आश्रय, भोजन तथा कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है जिन्हें बलात्कार के बाद गर्भधारण करने के चलते उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि निर्भया योजना के तत्वावधान में शुरू की गई नई योजना का उद्देश्य उन गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए संस्थागत और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है जिसके पास खुद की देखभाल करने का कोई साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट निफ्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह SGX निफ्टी की नई पहचान है। यह एक अम्ब्रेला ब्रांड है जिसमें 5 उत्पाद शामिल हैं। उपरोक्त में से कथन गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। तो इसमें केवल आपका करेक्ट आंसर है केवल दो। गिफ्ट निफ्टी भारत और सिंगापुर के पूंजी बाजारों को जोड़ने वाली पहली सीमा पार पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2018 को, 10 जून 2020 को, 4 जनवरी 2021 को, 4 जनवरी 2023 को। नेशनल ग्रीन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4 जनवरी 2023। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पाद करने की क्षमताओं का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 6G अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक 15 सदस्यीय अलायंस है। वर्तमान में केवल सार्वजनिक हित धारकों को एक साथ लेकर आता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। 6G में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भविष्य की एक तकनीकी है जो उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों से कंप्यूटर उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगी। ये तरंगें अत्यधिक छोटी, कमज़ोर होती हैं, लेकिन यह अधिक मात्रा में मुक्त स्पेक्ट्रम के साथ शानदार डेटा दरों की अनुमति प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस परमाणु संयंत्र के रेडियोधर्मी उपचारित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दी है। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी ने इस संयंत्र की शीतलन प्रणाली को नष्ट कर दिया था। उपरोक्त कथन में से किस परमाणु संयंत्र के संदर्भ में ये बात कही जा रही है? तो आपके पास ऑप्शन है ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र, कोरी परमाणु संयंत्र, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र और ब्रूस परमाणु संयंत्र। इसका करेक्ट आंसर है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आपके पास पहला कथन है यह एक व्यापक प्रत्यक्ष कर है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न ही एक न ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल दो। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST को वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। यह एक क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं, एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे भारत के कई अप्रत्यक्ष करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने कहाँ पर समुद्र की 2800 मीटर गहराई में एक नए ऑक्टोपस नर्सरी की खोज की है जो अब तक की खोजी गई तीसरी ज्ञात ब्रीडिंग साइट है। तो आपके पास ऑप्शन है बार्सिलोना के तट पर, कोस्टारिका के तट पर, लागोस के तट पर, केप टाउन के तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोस्टारिका के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 2023 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के पास है।
2022 में यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपके पास ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर है एक और दो दोनों। भारत इस साल G20 के साथ संघीय सहयोग संगठन समिट की भी मेजबानी करेगा। 8 अलग अलग देशों में आयोजित होने वाली यह समिट इस साल 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्वेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में इसका 7वां संस्करण कोच्चि में आयोजित किया गया। यह भारत और ब्रिटिश नौसेना के बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान का अभ्यास है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। इसका करेक्ट आंसर है केवल एक, क्योंकि ये भारत और ब्रिटिश के साथ नहीं, भारत और यूएस के बीच में हुआ है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित भारतीय सेना अमेरिकी सेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सेल्वेक्स के 7वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया। यह अभ्यास 2005 से एक नियमित सुविधा रही है जो बचाव और EOD संचालन के क्षेत्र में दोनों नौसैनिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रमुख आदिवासी योद्धा थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के भीमावरम के समीप मुगलू नामक गांव में हुआ था। 4 जुलाई 2023 को इनके 125वें जन्मोत्सव के वर्ष के समापन समारोह आयोजित किया गया। उपरोक्त कथन में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं? आपके पास ऑप्शन है आचार्य भद्रबाहु, स्वामी समर्थ, शिवानंद स्वामी, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। तो इसका करेक्ट आंसर है अलूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीमानस चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। यह जम्मू कश्मीर के मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन से या से कथन सही हैं? आपके पास विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका करेक्ट आंसर है सी, एक और दो दोनों सही। भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जो कि संकट में फंसे लोगों के लिए तुरंत बातचीत की शुरू करेगा 5 जुलाई 2023 को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। इस साल कश्मीर में टेलीमानस केंद्र में संकटग्रस्त कालों की सबसे अधिक संख्या देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंटार्कटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसका एक वार्षिक प्रकाशन है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो आपके पास ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका करेक्ट आंसर है केवल दो, क्योंकि यह 1968 में नहीं 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार, रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। 1964 में स्थापित और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। अंटार्कटिका व्यापार और विकास के एकीकृत उपचार, वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश, सतत विकास के क्षेत्रों में अंतर संबंधी मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर केंद्र बिंदु है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व जूनों दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, 6 जुलाई को, 8 जुलाई को, 10 जुलाई को। इसका करेक्ट आंसर है 6 जुलाई को। विश्व जूनों दिवस एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुईस पास्चर की उपलब्धि के सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1985 में इस दिन पास्चर ने रेबीज का पहला टीका बनाया था, जो ज़ूनोटिक रोग की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। ज़ूनोटिक रोग ऐसी बीमारी है जो जानवरों और कीड़ों से मनुष्य में फैल सकती है। जीमैक्स अभ्यास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका पूरा नाम जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 2023 में इसका 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। यह अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। आपके पास उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? आपके पास
पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, को इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल दो। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल दो। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी लेते हैं। भारत और जापान की नौ सेनाओं की समुद्री अभ्यास GMAX 23 बुधवार को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। 6 दिन तक 2 चरणों में चलने वाले इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के नौसेनाओं के सैन्य कर्मी और अधिकारी एक दूसरे से युद्ध कौशल से रूबरू हो सकेंगे। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस अभ्यास का यह 11वां संस्करण था, न कि 7वां संस्करण था। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।